नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैब्लिक हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर एक्टिव कैंपेन में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे इस फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं एक्टिव कैंपेन पे एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपने ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, अपने लिस्ट को अपडेट रख पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को एक्टिव कैंपेन से डायरेक्टली कनेक्ट करके। अब होगा क्या, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी एक्टिव कैंपेन पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और एक्टिव कैंपेन के बीच में, कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेम पर्सन को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक्टिव कैंपेन पे, जिसने भी आपका फॉर्म सबमिट किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को एक्टिव कैंपेन से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्लिक.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट और अपडेट एक्टिव कैंपेन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, जिसका नाम है लीड इंक्वायरी फॉर्म। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं एक्टिव कैंपेन पे एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ताकि मैं अपने ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड को ईमेल्स भेज पाऊं, अपने बिजनेस का और ज्यादा प्रमोशन कर पाऊं और सेल्स इंक्रीज भी कर पाऊं। अब इतना बड़ा मेरा जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट करने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जब तक कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी एक्टिव कैंपेन, जहाँ पे हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों, एक्टिव कैंपेन और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं हमको सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबुक यूआरएल को आपको कॉपी करना है, डायरेक्टली जाना अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है लीड इंक्वायरी फॉर्म। इस फॉर्म
फॉर्म को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा। जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया आपको अपने फॉर्म को ओपन करना है और जैसे आप एडिट की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने यहाँ पे बना के रखा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड करी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबबुक का। अब ये वेबबुक का ऑप्शन दोस्तों आपको तभी दिखेगा जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन डाउनलोड करेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये ओपन करना है लिंक को, प्लगइन आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तभी आपको यहाँ पे वेबबुक का ऑप्शन शो होगा। अब मैंने पहले से ये करके रखा है, आप अगर करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है और फिर जैसे आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे तो वेबबुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। क्लिक करना आपको वेबबुक्स पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड टू वेबबुक के ऑप्शन पे और पेबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल हमको मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब क्लिक करना आपको सेव की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इन सेटिंग्स को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, मतलब वेबबुक यूआरएल को सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला गया है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, तो आप देख सकते हैं ये था हमारा फॉर्म। इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है लीड का टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, यह है लीड की मेल आईडी, यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का नेम मान लीजिए एमबी। अब जैसे मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे फॉर्म हमारा यहाँ पे सबमिट होगा और जैसे ही हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था हमारी लीड का ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का नेम था एमबी, फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था लीड का यूजर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं एक्टिव कैंपेन पे एज अ कॉन्टैक्ट, तो जो मेरा एक्टिव कैंपेन का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई की और यूआरएल। अब एपीआई की और यूआरएल के लिए आपको जाना अपने एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे। एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है डेवलपर के ऑप्शन पे और ये है हमारी एपीआई की और यूआरएल। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे हमारी एपीआई की कॉपी करने के बाद यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसके बाद इसी तरीके से जो हमारा यूआरएल है एपीआई यूआरएल वो भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा एक्टिव कैंपेन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। पर जैसा कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, जो हमने यूआरएल ऐड किया है इस यूआरएल में एचटीटीपी वाला पार्ट हमको यहाँ पे हटाना है, तो इसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। अब जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा एक्टिव कैंपेन का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही है। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करनी लीड की मेल आईडी, तो इस तरीके से लीड की मेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इसी तरीके से लीड के फर्स्ट नेम को भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। लीड का फर्स्ट नेम था टेस्ट, इसके बाद आता है लीड का लास्ट नेम, तो इसी तरीके से लीड के लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसी तरीके से लीड के कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद अगर आप लिस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लिस्ट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए मैंने एक ही लिस्ट पे क्रिएट करके रखी थी, वही लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसके बाद जॉब टाइटल डिटेल्स अगर आप ये सब ऐड करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने मैपिंग का इस्तेमाल क्यों किया, मैं आपको ये
बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली जो नए पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा एक्टिव कैंपेन पे। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखिएगा एक्टिव कैंपेन पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब एक्टिव कैंपेन पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर के नाम से यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है हमारी ईमेल लिस्ट में। हम नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे आके क्रिएट हो चुका है। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, इसी तरीके से आपकी ईमेल लिस्ट में वो सेम कॉन्टैक्ट आके ऐड हो जाएगा। फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी और ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा एक्टिव कैंपेन पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।